हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएस क्रिएटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपको सबसे कठिन लगता है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। क्या? राजस्थान का एकीकरण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे पटवार की हो, चाहे रीट की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे बीएसटीसी की हो, कोई भी परीक्षा हो, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न है वो जरूर आता है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपके अब आज के बाद कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, इसे हम एक कहानी पर लेके चलेंगे, ठीक है। एक कहानी होगी प्रेम से भरी, उस पर लेके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक कब होते हैं जब 7 फेरे लेते हैं, है ना। एक कब होते हैं जब 7 फेरे लेते हैं। यानी जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ है। क्या? 7 चरणों में हुआ है। एक बात, अब हम बात करते हैं आगे कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए, 19 जो रियासतें थी, ठीक है। 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें। जब हम वो चरण करेंगे 7, तब उनमें हम इन रियासतों को याद कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 3 ठिकाने थे उनको याद कैसे करेंगे। 3 ठिकाने थे, उनको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, जब हम परीक्षा देकर आते हैं तो जब हम नकल नहीं करते हैं तब हमारे असली नंबर आते हैं, ठीक है। नकल नहीं करते हैं तब असली नंबर आते हैं, और नकल करते हैं तो वो दूसरों के नंबर आते हैं, अपने जो खुद के नंबर होते हैं वो नहीं है। तो परीक्षा में क्या नहीं करनी चाहिए दोस्तों? नकल नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? नकल। तो इस नकल से हमारे जो 3 ठिकाने हैं ना वो याद हो जाएंगे। तो देखिए, न से हो गया निमराना, कैसे हो गया कुशलगढ़, ठीक है। देखिए, न से हो गया निमराना, कैसे हो गया कुशलगढ़, ल से हो गया लावा, क्या हो गया? लावा। अब हम बात करें कि ये कहां पर थे, कौन से जिले में थे। तो देखिए, ये निमराना था, वो था अलवर में, ठीक है। अब बात करें कुशलगढ़ की, तो कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में। कहां था? बांसवाड़ा में। और अब हम बात करते हैं लावा की, तो लावा था दोस्तों टोंक में। ये हमारे 3 ठिकाने हो गए, 3 ठिकाने, 19 रियासतें और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये आपको इतनी बात है वो याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रेम कहानी की मैंने आपको बात कही थी, उस कहानी की बात करते हैं। एक दोस्तों, एमपी से राजस्थान बस आई। क्या? एमपी से राजस्थान है वो बस आई। उसमें एक तो था लड़का, ठीक है, एक तो था लड़का और एक थी लड़की। क्या थी? एक थी लड़की। इसकी चुटियां बना देते हैं। देखो, ये हो गई लड़की और ये हो गया लड़का, ये इसकी हेयर स्टाइल हो गई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लड़का था इसका तो नाम था कर्ण, ठीक है। और ये लड़की थी, इसका नाम था भूमा। क्या नाम था? भूमा। ये जो एक शब्द मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ इस कहानी के जरिए, वो सभी शब्द हमें आगे काम आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, एक बात होगी कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ, और 19 रियासतें थी जो हम आगे बात करेंगे उनकी, और 3 ठिकाने थे। या कौन कौन से थे? नक्कल, यानी न से हो गया निमराना, कै से हो गया कुशलगढ़, और ल से हो गया लावा। 1 केंद्र शासित प्रदेश का उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जो भूमा और कर्ण थे, ये जो एमपी से राजस्थान बस आई ना उसके अंदर थे, ठीक है। तो देखिए, लिखते हैं यहाँ पर, एमपी से बस है वो राजस्थान आई। तो देखिए, एमपी से बस राजस्थान आई, और ये बस राजस्थान आई तो इसमें कितना समय लगा वो देख लीजिए दोस्तों। इसमें समय लगा 8, 7,
14, यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन है वो भूमा और जो ये करण है वो एक साथ थे, तो ये एक दूसरे को जानने लगे थे, ठीक है। और ये बस है वो एकदम धीरे धीरे आई थी, कहां से, एमपी से राजस्थान। तो देखिए इसका क्या मतलब निकलता है और इसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब तो है कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें कितना समय लगा, तो दोस्तों समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और एक साथ देखो हमारी कहानी चल रही है, एक साथ हमारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए जो एमपी से बस राजस्थान आई, इसमें हमारे जो 7 चरण थे उनके नाम आ गए। तो वो कौन कौन से नाम है वो देखिए। एक पहले की बात करें तो एम, दूसरा पी, तीसरा से, चौथा व या बै ले लीजिए, पांचवा से, छठा खुद राजस्थान और सातवां हो जाएगा अपना नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, ठीक है। देखिए एम से क्या हो गया, मत्स्य संघ, ठीक है। पी से हो गया पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। से हो गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। उसके बाद बात करें वैसे हो गया वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। उसके बाद बात करें से की, तो इसका हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। और ये हो गया छठा चरण राजस्थान, और ये हो गया नवीन चरण है वो, सातवां चरण है वो नवीन राजस्थान। अब दोस्तों इनकी जान पहचान हो गई बस में, क्योंकि इतने दिन साथ में रहे हैं तो जान पहचान तो हो ही जाती है ना। लेकिन अभी नंबर है वो एक्सचेंज नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे, नंबर है वो एक्सचेंज नहीं हुए थे। तो देखिए दोस्तों ये जो करण था ना, ये देखिए सीट, ये करण है वो इस सीट पर है वो बैठा था, ठीक है। ये करण है वो इस सीट पर बैठा था, और ये भूमा है ना, ये उबी यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है। ये भूमा है, ये उबी, ध्यान रखना भूमा उबी खड़ी थी, ठीक है। यानी जो खड़ी थी उसको अपने मारवाड़ी में बोलते हैं उबी, तो ये उबी खड़ी थी, ठीक है। ये पास में खड़ी थी, ये इसका फर्श है। तो बस में भीड़ होती है, ठीक है, बस में क्या होती है, भीड़ होती है। तो इसने फर्श से ऐसे करके है वो एक कार्ड निकाला, क्या किया, कार्ड निकाला, और इस करण को है वो नंबर दिखाए कि एक बार दिखाऊं कि तेरे को नंबर, अगर तुझे याद करने हैं तो कर ले, उसके बाद मुझे नहीं पता वरना कोई और देख लेगा। तो उसने ऐसे करके वो इसको नंबर दिखाए। तो वो नंबर कितने थे वो आपको एक बार में याद करने हैं। तो वो नंबर थे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं आपको। वो नंबर थे दोस्तों 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। ये नंबर थे दोस्तों वो जो भूमा ने वो करण को दिए। कौन से नंबर, ये 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। कितने, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 0। इसको बोला कि याद कर ले। अब इसने ये नंबर क्या कर लिए, याद कर लिए, क्या कर लिए, याद कर लिए। फिर ये घर पर आया, ठीक है। और ये जो अंत में नंबर दिए थे पहले नहीं दिए थे, ठीक है। ये घर आया, उसके बाद इसने वो नंबर मिलाए, क्या किए, नंबर मिलाए, लेकिन नंबर लगे नहीं दोस्तों। क्या नंबर है वो लगे ही नहीं, ठीक है। तो देखिए ये उदास हो गया, घर पे बैठा रहा, तो घर पे अकेले बैठा रहा। तो उसने एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये मंजन करने लगा, और तो कुछ काम था नहीं। तो इससे एक बात याद रखना कि मामा अम्मा मंजन करो, क्योंकि और कोई काम नहीं था। तो मामा अम्मा अब तो बैठ के क्या करो, आप मंजन ही करो, क्या करो, मंजन ही करो। तो देखिए दोस्तों ये तो अपनी जो डेट है, जो एकीकरण है उसकी डेट आ गई 7, और इसमें देखिए महीने आ जाएंगे, कौन से 7, वो हमें लिखते हैं। तो देखिए माह से हो गया मार्च, फिर माह से हो गया मार्च, ऐसे हो गया अप्रैल, फिर माह से हो गया मार्च, फिर मई से हो गया। देखिए एक मई है तो इससे हो गया मई, और फिर जय से हो गया जनवरी, और उसके बाद इस जय से हो गया नए से हो गया नवंबर। ये अपने जो चरण के नाम थे वो आ गए, चरण की डेट आ गई,
और चरण के जो महीने थे वो आ गई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उल्टी गिननी है, ठीक है। कितनी, ज्यादा नहीं गिननी है, 3 2 1, कितनी, 3 2 1। तो वो मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां पर, देखिए 3 2 1, क्या 3 2 1, इतनी तो आपको आती है ना। देखिए 3 लिखनी है 48, कितने, 3 लिखनी है 48, 2 लिखनी है 49, ठीक है, कितने, 2 लिखनी है 49, 1 लिखना है 50, 1 लिखना है 56। देखिए दोबारा 3 लिखनी है 48, 2 लिखनी है 49, 1 लिखना है 50 और 1 लिखना है 56। ये हमारे चरण की जो संख्या थी वो आ गई। अब चलो इनको है वो अपन इसमें दर्शाते हैं। तो देखिए एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, कौन कौन से, नक्कल से हमें याद हो गए, निमराना, कुशलगढ़, लावा। निमराना था अलवर में, कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में और जो लावा था वो था टोंक में। अब एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अब बात करते हैं कि जो ये जो संघ थे वो कौन कौन से थे। तो प्रथम जो चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्व राजस्थान, तीसरा था संयुक्त राजस्थान, चौथा था बृहद राजस्थान, पांचवा था संयुक्त बृहद राजस्थान और छठा था राजस्थान और सातवां था नवीन राजस्थान। इसकी डेट की बात करें तो डेट आ गई, देखिए दोस्तों 18 25 18 30 15 26, एक जो हमने कहानी के जरिए याद करी। ये अपने जो महीने हैं ये महीने आ गए और ये जो अपने सन है वो सन आ गई। तो चलिए आगे की बात करते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए दोस्तों आगे अपन इनकी बात करते हैं। दोस्तों ये एक वीडियो में तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन एक वीडियो इसका और बनाएंगे। मेन बातें इसमें आ जाएगी, सन है, चरण है, वो कौन सा चरण किसमें शामिल हुआ और जो प्रधानमंत्री थे, जो उद्घाटन करता थे वो भी इसमें आ जाएंगे। और बात करें महाराज प्रमुख थे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए एमपी से चौथा कौन सा अपना, बस है काई राजस्थान आई। सातवां चरण का नाम है नवीन राजस्थान। देखिए एम से हो गया मत्स्य संघ, उसके बाद पी से हो गया पूर्व राजस्थान, ठीक है, इससे हो गया संयुक्त राजस्थान, ठीक है, फिर बृहद राजस्थान। उसके बाद बात करें तो संयुक्त बृहद राजस्थान। उसके बाद बात करें तो राजस्थान आ गया, फिर नवीन राजस्थान। अब इनकी डेट लिख लेते हैं। देखिए क्या डेट थी, 18 25 18 30 15 26 और 01, ये इसके सामने। अब अगला जो अपने महीने थे वो लिख लेते हैं। तो क्या था, मार्च यानी मामा, फिर मार्च, फिर मामा अम्मा, फिर मार्च, अप्रैल, फिर मार्च, फिर मई, उसके बाद जनवरी और नवंबर, फिर नवंबर। अब लिखनी है 3 48 लिखनी है, 2 49 लिखनी है, 1 50 लिखना है, 1 56। तो देखिए 3 क्या लिखने हैं 48 लिख दिए, उसके बाद 2 49 ये लिख दिए, 2 49 1 50 और 1 हो गया अपना 56। इसके अब सामने आगे है वो सन लगा दीजिए 19 और 19। ये अपने जो चरण थे सातों, उनके नाम, उनकी तारीख, उनके महीने और उनके जो सन थी वो पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे किसकी, इनमें कौन सी रियासतें वो शामिल हुई। तो दोस्तों हम जब कोई छोटा बच्चा है वो स्कूल जाता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है यूकेजी एलकेजी में जाता है, तो सबसे पहले वो क्या सीखता है,
वो सबसे पहले सीखता है या तो क्या सीखता है या सीखता है ABCD। क्या सीखता है ABCD। तो आजकल है वो इंग्लिश का युग चल रहा है, तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे ABCD सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ABCD की। क्या ABCD की बात करते हैं, यानी जो हमारा प्रथम चरण है उसमें 4 जो रियासतें हैं उनका विलय किया गया। अब कौन कौन सी है वो, तो देखिए ऐसे हो गया अलवर, B से हो गया भरतपुर, C से हो गया करौली और D से हो गया धौलपुर। ठीक है, 4 रियासतों का विलय है वो प्रथम जो संघ था, प्रथम जो चरण था उसमें 4 रियासतों का विलय किया गया। अब 4 रियासतें हैं तो एक राजधानी तो होगी, ठीक है, एक राजधानी तो होगी। तो जो अलवर था उसमें एक ठिकाना था निमराना, तो यही बड़ा माना गया और इसे ही है वो राजधानी बना दिया गया, राजधानी से बना दिया गया। जिस पर मैं गोला करूं तो समझ जाना कि ये क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। तो याद हो गया दोस्तों, पहले चरण में वो 4 रियासतें मिलेगी, कौन कौन सी, तो वो है ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। और जो राजधानी है वो किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया अलवर को। अब हम बात करते हैं अगला जो अपना पूर्व राजस्थान है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अभी जो सफाई अभियान चल रहा है, ठीक है, अभी जो मोदी ने सफाई अभियान चलाया है, तो एक बंदा था, ठीक है, वो आंटी होती है ना उनको चाची या काकी बोल सकते हैं। तो वो बंदा है वो दूध देने जाता था, सुबह सुबह जाते हैं ना दूध देने। तो बात करें उनकी, तो वो आंटी है वो काकी है वो घर में सफाई नहीं रखती थी। तो उसने बोला कि प्रभु इस काकी साहब को झाड़ू बांटो, ये सफाई नहीं रखती है, क्या पता घर में झाड़ू न हो इसलिए ये सफाई नहीं रखती होगी। तो उसने क्या बोला कि प्रभु, क्या बोला, प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। क्या बांटो, झाड़ू बांटो, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो। तो देखिए दोस्तों इसमें 9 रियासतों का विलय किया गया था और वो जो 9 रियासतें वो अपनी जो एक ट्रिक है छोटी सी उसमें आ गई है। तो वो कौन कौन सी है वो देखिए, प्र से हो गया प्रतापगढ़, बू से हो गया बूंदी, ठीक है, और का को साइलेंट छोड़ दीजिए, की से हो गया किशनगढ़, ठीक है, सा से हो गया शाहपुरा, को से हो गया कोटा, जा से हो गया झालावाड़, और डू से हो गया डूंगरपुर, और बा से हो गया बांसवाड़ा, टो से हो गया टोंक। तो दोस्तों बांसवाड़ा में एक कुशलगढ़ ठिकाना भी था, वो भी इसमें आ गया, कुशलगढ़ ठिकाना एक ठिकाना। और 9 रियासतों का विलय वो दूसरे चरण में किया गया और दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948 को बना था। तो देखिए प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो। तो प्र से हो गया प्रतापगढ़, बू से हो गया बूंदी, की से हो गया किशनगढ़, सा से हो गया शाहपुरा, को से हो गया कोटा, जा से हो गया झालावाड़, डू से हो गया डूंगरपुर, बा से हो गया बांसवाड़ा, टो से हो गया टोंक। ये अपने जो 9 रियासतें हैं और एक जो ठिकाना है वो पूर्ण हो चुके हैं। पहला जो चरण था उसमें 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसमें राजधानी बनाया गया दोस्तों कोटा को। किसे बनाया गया, कोटा को। अब हम चलते हैं आगे तीसरे चरण में। तो देखिए तीसरा चरण है अपना संयुक्त राजस्थान। क्या, संयुक्त राजस्थान। इसकी जो स्थापना या गठन इसे बनाया गया कब, 48 अप्रैल 1948 को। तो इसमें देखिए जो पूर्व राजस्थान था इसे और एक जो नवीन रियासत थी, ठीक है, उस रियासत का नाम था उदयपुर। उदयपुर का पूर्व राजस्थान में विलय किया गया, इसलिए ये क्या कहलाया, संयुक्त राजस्थान। और जो रियासत थी उदयपुर नवीन रियासत है और बड़ी भी थी, तो इसलिए इसे क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। क्या बना दिया, राजधानी बना दिया इसे। ठीक है, अपने कितने ठिकाने हो गए, 2 ठिकाने हो गए और एक है वो 3 ठिकाने हो गए, एक है वो ये
उदयपुर यस्त हो गई, पूर्व राजस्थान इसमें विलय हो गया। देखिए दोबारा एक बार बता देता हूँ, संयुक्त राजस्थान में पूर्व राजस्थान में एक उदयपुर का विलय किया गया और संयुक्त राजस्थान है वो एक संघ नया बना दिया गया। अब हम बात करते हैं आगे बृहद राजस्थान की। इसका जो निर्माण हुआ वो 30 मार्च 1949 को हुआ। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ। और जो ये संयुक्त राजस्थान है, क्या संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, इसमें 4 जो अपना राजस्थान है उसकी सबसे बड़ी रियासतों को मिला दिया गया। तो वो रियासतें हैं दोस्तों जे 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 और बी। क्या? जे 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 बी, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। क्या? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया। किसमें? संयुक्त राजस्थान में। तो ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? बृहद राजस्थान कहलाया। क्या कहलाया? बृहद राजस्थान। और इन 4 रियासतों का विलय करने के कारण कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आप है वो याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए ये जो संयुक्त बृहद राजस्थान है इसका निर्माण है वो 15 मई 1949 को हुआ। 15 मई 1949 को हुआ। तो इस जो बृहद राजस्थान में है, इसमें बृहद राजस्थान है, इसमें जो चौथा चरण है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। चौथा चरण प्लस पहला चरण, यानी बृहद राजस्थान और जो पहला चरण है अपना कौन सा? मत्स्य संघ, इसका विलय को बृहद राजस्थान में कर दिया गया। तो ये क्या कहलाया? संयुक्त बृहद राजस्थान कहलाया। ठीक है, देखिए दोस्तों 5 कब आते हैं? 5 जब 4 + 1 को जोड़ते हैं ना तभी 5 आते हैं। ये भी आप बोल सकते हो कि सर 3 और 2 भी 5 होते हैं, लेकिन दोस्तों इनको नहीं लेना, इनको छोड़ देना और 4 + 1 का विलय कर देना है। तो इससे हमारा जो संयुक्त बृहद राजस्थान है वो 15 मई 1949 को इसका विलय हो गया था। तो ये अपने हो गए 5 चरण। अब हम बात करते हैं अपने जो राजस्थान है उसकी। अब दोस्तों ये जो 5वां चरण है प्लस 5वें चरण में सिरोही जो रियासत थी, ठीक है, सिरोही रियासत है वो इसको इसमें मिलाया गया। ठीक है, 5वें चरण में सिरोही को मिलाया गया। और कौन सी तहसीलों को छोड़कर 2 तहसील, देखिए एक थी आबू और एक थी देलवाड़ा। इन 2 को छोड़कर वो सिरोही को है वो 5वें चरण में मिलाया। तो इस 6ठे चरण का है वो निर्माण हुआ किसका? राजस्थान का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये अपना जो 7वां चरण है इसकी। तो देखिए दोस्तों 7वें चरण की बात करें तो इस 7वें चरण में यहां पे लिख देता हूं मैं, इस जो 7वां चरण है इसमें देखिए राजस्थान यानी जो 6ठा चरण है प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा इसको इसमें मिलाया गया। और जो ये आबू और देलवाड़ा 2 तहसील है इनको भी इसमें मिला दिया गया। किनको? आबू और देलवाड़ा को, आबू प्लस देलवाड़ा। और इस तरह से 1 नवंबर 1956 को है वो अपना जो नवीन राजस्थान है या राजस्थान का एकीकरण है वो संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों ये अपने जो चरण है वो पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो उद्घाटनकर्ता थे उनकी, जो राज प्रमुख थे उनकी, महाराज प्रमुख थे उनकी तो उनको हमें वो ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें, एक ठिकाना, राजधानी थी इसकी अलवर। और दोस्तों जो चौथा चरण है उसमें राजधानी बनाई गई थी
जयपुर को। ठीक है, चौथा चरण है राजधानी बनाई गई थी इसमें जयपुर को। उसके बाद ये सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए इसी को ही राजधानी बनाया गया। यहाँ तक जो सातवां चरण हुआ, यहाँ तक अभी भी राजधानी क्या है, जयपुरी है। तो दूसरे चरण की बात करें पूर्व राजस्थान की, तो ये बना 25 मार्च 1948 को। तो इसकी वो ट्रिक थी, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, यानी 9 रियासतें एक जो 2 ठिकाने आते अपने, वो भी इसमें विलय हो गए। उसके बाद बात करें संयुक्त राजस्थान की, तो जो पूर्व राजस्थान था उसमें एक उदयपुर रियासत को मिला दिया गया और संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर दिया गया। आगे बात करें बृहत राजस्थान की, तो बृहत राजस्थान की बात करें तो संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतों का विलय कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और इसी दिन है वो 30 मार्च को है वो राजस्थान दिवस है वो मनाना हमने शुरू किया। ठीक है, अब बात करें कि संयुक्त बृहत राजस्थान की, तो इसमें जो अपना संयुक्त जो बृहत राजस्थान था उसमें एक जो पहली रियासत है उसको मिला दिया गया और चौथी रियासत है उसको मिला दिया गया। तो 5वें चरण का निर्माण हो गया। छठे चरण की बात करें, और जो ये चरण है इसमें चौथे चरण में राजधानी थी जयपुर, 5वें में भी जयपुर, छठे में भी जयपुर, आगे है वो राजधानी जयपुर ही रही। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान है वो 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ। और जो संयुक्त बृहत राजस्थान था उसमें इस राजस्थान को जो सिरोही है उसको मिला दिया गया, तो ये अपना जो राजस्थान है उसका ये बन गया। अब हम बात करें नवीन राजस्थान की, तो इसमें अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था उसे मिलाया गया और आबू देलवाड़ा को इसमें मिला दिया गया। तो ये अपना जो राजस्थान का एकीकरण है वो संपूर्ण हो गया। इसमें टाइम कितना लगा, वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अब हम बात करते हैं आगे, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक के माध्यम से वो याद भी हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जो उद्घाटनकर्ता थे उनकी, और जो राज प्रमुख थे उनकी, उपराज प्रमुख थे उनकी, वो भी ट्रिक से आपको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए उनकी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं राज प्रमुख की। किसकी बात करेंगे, राज प्रमुख की। जो प्रत्येक रियासत थी दोस्तों उसमें 4 राज प्रमुख बनाए गए थे, 4 उद्घाटनकर्ता बनाए गए थे, 4 उपराज प्रमुख बनाए गए थे और 4 ये वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो हम अपन पहले चरण लिख लेते हैं, उसके बाद है वो राज प्रमुख लिखेंगे। तो देखिए पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान एमपी से यानी संयुक्त राजस्थान, और फिर बृहत राजस्थान। ठीक है दोस्तों, हमने बात की थी कि जो एमपी से बस राजस्थान आई थी उसमें भूमा नाम की एक लड़की थी। कौन थी, भूमा नाम की एक लड़की थी, और वो भूमाएं वो बस में उबी खड़ी थी, यानी उबी खड़ी थी। देखिए भूमा उबी भूमा, जो भूमा है वो उबी खड़ी थी, और अपने जो मारवाड़ी में है वो खड़ी होने को मतलब है सीधी खड़ी होने क्या कहते हैं, उबी कहते हैं। तो इससे हमारे जो राज प्रमुख है वो याद हो जाएंगे। ये अपनी ट्रिक है दोस्तों, तो ये भी आप याद कर लेना। तो देखिए उ बी भू मा, तो देखिए ऊ से हो गया उदयवांशी, फिर बी से हो गया भीम सिंह। उसके बाद बात करें भू, तो भू से हो गया भोपाल सिंह, क्या हो गया, भोपाल सिंह। फिर बात करें मां से, तो मां से हो गया मान सिंह। तो देखिए दोस्तों मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो था उदयवांशी, पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख थे भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, और बृहत राजस्थान के राज प्रमुख थे मान सिंह। और अपनी ट्रिक है उबी भूमा, इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे उपराज प्रमुख की। किसकी बात करेंगे, उपराज प्रमुख की। तो दोस्तों 4 है वो उपराज प्रमुख बनाए गए थे। तो देखिए
उपराज्य प्रमुख है वो कौन कौन से थे? तो दोस्तों आप जानते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़े दो रोग हैं। कौन से सबसे बड़े दो रोग हैं? वो कौन से हैं? एक तो है दोस्तों टीबी, क्या? टीबी और एक है बीबी। दो रोग है दुनिया में सबसे बड़े। कौन से? एक है टीबी और एक है बीबी। ये रोग भी खतरनाक है और ये रोग है वो उससे खतरनाक है। अब हम बात करते हैं कि इनसे क्या होगा। तो इनसे अपने जो राज प्रमुख है, उपराष्ट्र प्रमुख, वो याद हो जाएंगे और साथ ही हमें पता भी है और पता चल भी गया जिसको नहीं पता हो क्या कि टीबी और बीबी है वो सबसे खतरनाक है रोग है। तो देखिए दोस्तों टी बी बी और बी। तो टी से हो गया दोस्तों तेज सिंह, क्या हो गया? तेज सिंह। बी से हो गया बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। ये याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बी से हो गया भीम सिंह, क्या हो गया? भीम सिंह। और जो बी है उससे भी क्या हो गया? भीम सिंह, भीम सिंह। तो देखिए दोस्तों ये अपने जो उपराष्ट्र प्रमुख है ये कंप्लीट हो चुके हैं चारों संघ के। मध्य संघ की बात करें तो इनके उपराष्ट्र प्रमुख थे तेज सिंह, पूर्व राजस्थान के बहादुर सिंह और संयुक्त राजस्थान के भीम सिंह और विदेश राजस्थान के फिर से भीम सिंह। अब हम आगे चलते हैं। ये अपनी जो ट्रिक थी टीवी और बीबी की ये भी आप याद कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उद्घाटनकर्ता। क्या पढ़ेंगे? उद्घाटनकर्ता। तो देखिए उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता की बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि जब भी किसी नई चीज का उद्घाटन करते हैं तो रिबन काटते हैं। कोई भी अपन नए जो बड़े जो मुख्यमंत्री है या कोई महान जो आदमी उनको बुलाते हैं और रिबन कटवाते हैं तो नारे तो लगवाते हैं ना। तो आपको एक नारा याद रखना है और उस नारे का नाम है गोडगिल चाचा पटेल। क्या? गोडगिल चाचा पटेल। तो देखिए दोस्तों ये अपने इस नारे में है वो उद्घाटनकर्ता के नाम है वो आ जाएंगे। तो देखिए गोडगिल से हो गया एनवी गोडगिल यानी नरहरि विष्णु गोडगिल। फिर देखिए एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। उसके बाद चाचा किसे कहते हैं? तो चाचा कहते हैं अपने जो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू है उनको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो चाचा कहते हैं। पटेल की बात करें तो पटेल किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था और इन्हें वो भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपनी जो ट्रिक है वो क्या है? गोडगिल चाचा पटेल। और ये उद्घाटन करता है कंप्लीट हो चुके। उसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री की। किसकी बात करेंगे? प्रधानमंत्री की। तो चलिए प्रधानमंत्री की भी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों चार उद्घाटन करता थे, चार राष्ट्र प्रमुख थे, चार उपराष्ट्र प्रमुख थे और चार क्या होंगे? प्रधानमंत्री। क्या होंगे? प्रधानमंत्री। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है? तो वो याद रखना है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, क्या याद रखना है? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो कुमावत से क्या हो गया? शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। असावा से क्या हो गया? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा जो पूर्व राजस्थान के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वर्मा से हो गया माणिक्य लाल वर्मा, क्या हो गया? माणिक्य लाल वर्मा। और अब बात करें शास्त्री की तो शास्त्री से क्या हो गया? हीरालाल शास्त्री। क्या हो गया? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के क्या थे? प्रधानमंत्री। फिर उन्हें पहले जो पहला मुख्यमंत्री है वो भी इन्हें ही बनाया गया था और ये थे निर्वाचित और मनोनीत
मनोनीत की बात करें, सॉरी ये थे मनोनीत, और निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, निर्वाचित जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल राजस्थान के, और राजस्थान के जो मनोनीत थे मुख्यमंत्री पहले थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसका एक पार्ट है और बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी, और 4 चरणों में इनको बांटा गया था, ABCD, वो कौन राजस्थान है वो कौन से चरण में आता था, और जो तोपों की सलामी दी जाती थी वो किस रियासत को है दी जाती थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी जनसंख्या की दृष्टि से, वो हम आगे जो पार्ट दूसरा बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।